Bismillahirrahmanirrahim. Students, today I am going to discuss some important points about Kc, which are equilibrium constant. It is actually the important topic of chapter number 7 chemical equilibrium. जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल ईटा में इससे लाजमी एक एमसीक्यू आता है। तो विद इन सेकेंड्स हम कैसे इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि केसी वैल्यू क्या है। लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड रिलेटेड एमसीक्यूज अबाउट केसी। All you know, Kc is actually the equilibrium constant, and it is actually the ratio of molar concentration of product and reactant when the reaction at equilibrium. और सबको पता है कि what is meant by chemical equilibrium when the rate of forward reaction become equal to the rate of reverse. So at equilibrium it is not necessary that the concentration of product and reactant should be equal. But what is necessary? The rate of forward should be equal to the rate of backward. Reactant और product में कम ज़्यादा हो सकता है, यानी equilibrium में that thing will be in greater amount which will have more stability. अगर product ज़्यादा stable है तो लाजिमी सी बात है कि equilibrium पर product की concentration ज़्यादा होगी। अगर reactant ज़्यादा stable है तो reactant की concentration ज़्यादा होगी। But at equilibrium the important thing is rate of forward should be equal to the rate of backward reaction. So the value of Kc gives us very important information about a reversible reaction at equilibrium. For example, the equilibrium concentration, हम Kc वैल्यू अगर हमारे पास known है और हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन मौजूद है, that what is the amount of initial concentration and we know the value of Kc, so we can easily determine the equilibrium concentration, that how much reactant left, how much product produced at equilibrium. Number second important point which can be detected from the value of Kc, the progress of reaction in either direction, that in which direction the reaction is more feasible. यानी अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन ज़्यादा फीजिबल किस डायरेक्शन में होगा? फॉरवर्ड में होगा। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है तो लाजिमी सी बात है कि रिएक्शन इज़ मोर फीजिबल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो वी कैन आल्सो डिटेक्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ केसी वेदर इट इज़ हाई आर लो. अभी हम इस पर रिलेटेड 2018-19 की एमसीक्यूज करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इजीली समझ में आ जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ केसी आल्सो डिटरमिन द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इन ईदर डायरेक्शन, दैट इट इज़ मोर पॉसिबल इन फॉरवर्ड और इन बैकवर्ड डायरेक्शन. नंबर थर्ड पॉइंट, the value of Kc also gives us information about the stability of product or reactant. कि एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है एंड इफ़ वी नो द वैल्यू ऑफ Kc, सो हम इजीली मालूम कर सकते हैं कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है या इस रिएक्शन का रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है. तो लाजिमी सी बात है कि नेचर में वो चीज़ ज़्यादा होगी जो ज़्यादा स्टेबल होगी. अगर प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो लाजिमी सी बात है अगर ये वैल्यू ज़्यादा है और ये कम है तो वैल्यू ऑफ Kc क्या होगी? ज़्यादा होगी. तो अभी इस पर हम डिस्कशन करते हैं. एंड फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी. ई का मतलब क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी पर मैंने एक वीडियो की भी थी. एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, कि अगर वैल्यू ऑफ Kc हमारे पास नोन है, इफ़ वी नो अबाउट द वैल्यू ऑफ Kc, सो हम इजीली मालूम कर सकते हैं कि इस रिवर्सिबल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की ज़्यादा होगी या रिवर्स की ज़्यादा होगी. ये रिएक्शन ज़्यादा स्पॉन्टेनियस किस में है? ये स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन भी हम मालूम कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ मोर स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड और इन बैकवर्ड रिएक्शन और डायरेक्शन. सो लेट्स डिस्कस विच काइंड ऑफ रिएक्शंस हैव हाई or low value of Kc and how we can easily determine that which of the given equation have least or highest Kc value, which are actually the MCQs of ETA 2017, 18 and 19 and commonly हर साल इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है. अभी हम इस पर एक आसान से 2018 का MCQs सॉल्व करते हैं तो आपको इजीली मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह इससे. फॉर एग्जाम्पल 2018 का जो एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था, एक इंजीनियरिंग और एक मेडिकल टेस्ट दोनों में एक ही किस्म के एमसीक्यूज आए थे. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट
वैल्यू ऑफ के सी। तो अभी मैं आपको ये एक क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक क्वेश्चन को सिर्फ एक तरह ट्रीट मत करें, लेकिन ये सोचे कि अगर 2018 में ये क्वेश्चन इस तरह आया है तो नेक्स्ट ईयर ये क्वेश्चन किस तरह आ सकता है। तो द सेम क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन डिफरेंट वेज, इन डिफरेंट टर्म्स। सो अभी मैं एक क्वेश्चन को आपको 3-4 तरीक़ों से, जैसा कि वैल्यू ऑफ के सी की इंपॉर्टेंस में हमने पढ़ा, आपको इंशाल्लाह मैं